मूवी अंटिल डाउन। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो ज़मीन से बाहर आने की कोशिश करती है और वो ज़मीन से बाहर आ जाती है। एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके सामने आता है और वो उससे कहती है फिर से नहीं, और वो उसे मार देता है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कार में कुछ फ्रेंड्स, जिसमें क्लोवर अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए निकली है। वो 1 साल पहले मिसिंग हो गई थी, तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ उसे ढूंढने निकली है। वो एक गैस स्टेशन पहुंचते हैं। वहाँ पर एक आदमी से क्लोवर मेलेनी की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या उसने उसे देखा है। तो वो आदमी बताता है कि तुम पहली नहीं हो, यहाँ बहुत से लोग आते हैं और सेम क्वेश्चन करते हैं। तो वो उसने क्लोवर वैली के बारे में बताता है। वो वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में तूफ़ानी बारिश होने लगती है और क्लोवर यहाँ बारिश से डर कर कहती है कि वापस चलो, लेकिन ऐब गाड़ी नहीं रोकता और वो वहाँ एक घर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बारिश नहीं थी और अजीब बात थी, उसके आसपास अभी भी बारिश हो रही थी। मेगन को वहाँ अजीब लगता है और मैक्स भी बोलता है वहाँ से चलने के लिए, लेकिन वो सब बारिश के रुकने तक यहीं इंतज़ार करने का कहते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन क्लोवर नहीं जाती और वो बारिश की दूसरी तरफ एक लड़की को देखती है और उसकी तरफ जाती है। दूसरी तरफ मैक्स उसके लिए रुका होता है, वो घर के अंदर नहीं जाता। यहाँ क्लोवर को अजीब लग रहा होता है क्योंकि अचानक से इस साइड पर रात हो जाती है और माहौल चेंज होने लगता है, लेकिन सही टाइम पर मैक्स उसे वहाँ से निकाल लेता है। सेम टाइम में दूसरी तरफ नीना, मेगन और एब उस घर को अंदर से देखने लगते हैं। उस घर में कुछ तो अजीब था और वहाँ पर नीना को एक डायरी भी मिलती है जिसके अंदर लोगों के नाम 13 बार लिखे गए थे और एब को वहाँ एक नोटिस बोर्ड मिलता है। नीना उस डायरी में के नाम को भी नोटिस करती है और एब को वहाँ सब लोगों के मिसिंग पोस्टर मिलते हैं और जिसमें मेलेनी का भी पोस्टर होता है। यहाँ ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ क्लोवर वैली जो भी आया था उस सब की मिसिंग पोस्टर्स यहाँ पर हैं। नीना यहाँ पर सैंड ग्लास को नोटिस करती है जो अब पलट गया था और बाहर से इनकी कार भी गायब हो गई थी। वो बाहर देखते हैं तो कोई उनकी कार में बैठा हुआ था, जिससे डर कर वो वापस घर के अंदर आते हैं और फ़ोन के लिए नीचे बेसमेंट आते हैं। मेगन, मैक्स और क्लोवर नीचे फ़ोन देखते हैं तो फ़ोन काम नहीं कर रहा होता। फिर ऐप को किसी रूम से आवाज़ आती है, वो उस रूम में चेक करने जाता है, तभी वहाँ रूम की लाइट ऑफ हो जाती है। तो नीना उसके पीछे जाती है। नीना लाइट ऑन करती है तो वहाँ एक मास्क मैन होता है कि बॉडी को बीच में से काट देता है और मैक्स को ऊपर से आवाज़ें आती हैं। वो ऊपर देखने जाता है, मास्क मैन को देखता है और नीचे नीना की बॉडी पड़ी होती है, तो वो तेज़ी से नीचे भागता है और क्लोवर और मेगन को छुपने का कहता है। जब मास्क मैन नीचे आता है तो वो मौका पाकर चेयर से मास्क मैन पर वार करता है, लेकिन उसे तो कुछ नहीं होता। वो नीचे से एक टुकड़ा उठाकर फिर से कोशिश करता है, तो इस बार मास्क मैन वो टुकड़ा उसकी आँख में घुसा देता है और वो मर जाता है। फिर वो अंदर रूम में आता है और मेगन को बाहर निकालता है, उसे बुरी तरह से मार देता है। क्लोवर एक चाकू उसके कंधे में मारती है, लेकिन उसे अभी भी कुछ नहीं होता और वो बाहर की तरफ भागती है। वो घर से बाहर निकलती है तो उसे जंगल में अपनी बहन नज़र आती है, तभी वो मास्क मैन उसे भी मार देता है और यहाँ से टाइम फिर से शुरू होता है और वो सब जिंदा हो जाते हैं। और ये सब उसी समय में वापस आ जाते हैं जब वो घर में अंदर आए थे। की बॉडीज़ पर अभी भी उन चोटों के निशान थे और इन सबको सब याद था कि कैसे ये अभी थोड़ी देर पहले मर गए थे। वो अंदर आते हैं और इस बार नोटिस बोर्ड पे उन सब की भी मिसिंग फ़ोटो थी। वो इस सब के बारे में बहस कर ही रहे होते हैं कि लाइट ब्लिंक होने लगती है और फ्रंट डोर खुल जाता है। ये इसे बंद करने की कोशिश करते हैं बार बार और मेगन की तबीयत ख़राब होने लगती है और वो कहती है कि इस रात कुछ अलग है
और वो अजीब से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख की आवाज़ से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। सब अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन कर देखने लगते हैं तो मेगन वहाँ से गायब होती है। मेगन उसी रूम आई होती है जहाँ मिसिंग फ़ोटोज़ थी, तो वहाँ वो सबकी फ़ोटोज़ की तरफ इशारा करके कुछ कहने लगती है। सबकी जो है तो रूह उसके अंदर आकर कुछ ना कुछ कह रही होती है कि वो कैसे मरे हैं और कैसे बार बार मरते हैं। लेनी उनको कहती है कि उन्हें अंदर मत आने देना और उसकी गर्दन मुड़ती है और वो मर जाती है। फिर इनको बाहर से आवाज़ें आती हैं। ये बाहर आते हैं तो मेन डोर से मेलेनी की आवाज़ आती है, उसे कोई मार रहा होता है। क्लोवर उसे बचाने के लिए डोर ओपन करने वाली होती है, लेकिन सब इसे रोकते हैं, लेकिन ये नहीं मानती और मैक्स भी क्लोवर की हेल्प करता है। और जब ये डोर खोलते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन वहाँ एक घर आ जाता है जो पहले वहाँ नहीं था। कोई उसे अपनी तरफ खींचता है। क्लोवर उस घर के अंदर खिंचती चली जाती है। उस घर के अंदर जाती है तो वहाँ मास्क पहने पुतले होते हैं और एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। क्लोवर उस घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बूढ़ी औरत एक विच होती है और वो क्लोवर से कहती है कि या तो सुबह तक ज़िंदा रहो या तो इस गेम का हिस्सा बन जाओ। क्लोवर को वो अब पोसेस करने लगती है और क्लोवर की बॉडी में आ जाती है। मैक्स क्लोवर को बचाने वहाँ आता है। दूसरी तरफ नीना और एब गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। जंगल में एक क्रिएचर देखकर वापस आते हैं तो मास्क मैन उन दोनों को भी मार देता है। यहाँ पर मैक्स को टेबल पर कुछ तस्वीरें नज़र आती हैं। वो ऊपर रूम में जाता है तो वहाँ बहुत सारी डॉल्स होती हैं और एक चेयर, वहाँ पर एक रॉकिंग चेयर होती है जो खुद से हिलने लगती है। मैक्स उस चेयर को रोकता है और पलटता है तो दोबारा वो रॉकिंग चेयर हिलती है और इस बार उस पर डॉल भी होती है। वो डॉल को दीवार पर मारता है तो क्लोवर आकर उसे मार देती है। क्लोवर बाहर आती है तो वो मास्क मैन उसे गाड़ी से उड़ा देता है। क्लोवर के मरते ही टाइम रीसेट होता है। नीना तीसरी बार अपना नाम लिखती है और मेगन की तबीयत और हालत ख़राब होने लगती है। सब मेन डोर को फर्नीचर से ब्लॉक करके वॉशरूम में अब डिसाइड करने लगते हैं कि आगे क्या करना है। क्लोवर इन्हें विच की बात बताती है। एब पानी पीने लगता है तो सबको प्यास लगती है, सब थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। अब एब को खांसी होने लगती है और वो बॉम्ब की तरह फट जाता है। एब की फटने के बाद नीना भी फट जाती है और फिर मेगन। अब क्लोवर और मैक्स बचते हैं। क्लोवर मैक्स को उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन मैक्स ऐसा नहीं करता और वो खुद ही मर जाता है। क्लोवर नीचे लेट जाती है और एक आदमी उसके पास आता है। ये वही गैस स्टेशन वाला आदमी था। एंड ग्लास फिर से रीसेट होता है और बाकी सब अब घर की छानबीन करते हैं और कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिससे इनको बाहर निकलने में हेल्प मिले। ये आप देखते हैं, इन्हें पुराने न्यूज़पेपर मिलते हैं जिसमें इन्हें पता चलता है कि यहाँ 20 साल पहले एक माइन थी जिसमें बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और बहुत से लोग उसका शिकार हुए थे। उस लोगों की ट्रीटमेंट के लिए यहाँ डॉक्टर को बहुत सी आईडीज़ मिलती हैं जिसमें वो गैस स्टेशन वाले आदमी की भी आईडी होती है। वो एक डॉक्टर था, उसे यहाँ लोगों की ट्रीटमेंट के लिए बुलाया गया था, लेकिन लोगों की ट्रीटमेंट करने की बजाय उसने लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया था। वो लोगों पर बहुत जुल्म करता था, उन्हें खाने को नहीं देता था। इसके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से लोग 13 दिन में एक अजीब सा क्रिएचर बन रहे थे। ये लोग उस वीडियोस को देखकर समझ जाते हैं कि अगर इन्होंने जल्दी कुछ ना किया तो 13 दिन बाद ये लोग भी ऐसे ही क्रिएचर में बदल जाएंगे। से इनको उस डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है कि कैसे वो यहाँ आया था इनका इलाज करने, लेकिन इन पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। अब डॉक्टर रेडियो पर इनसे बात करने लगता है। वो इनको कहता है कि अगर एक इंसान अपनी जान दे दे तो बाकी 4 लोग यहाँ से जा सकते हैं। सब लोग इनकार करते हैं। क्लोवर एक बार फिर डॉक्टर से बात करती है और उसे मिलने का कहती है तो डॉक्टर उसे कहता है कि वो जंगल के बीचों बीच उसकी बहन के साथ है, तो वो उसे मिलने वहाँ आ जाए। अपनी बहन का सुनकर तो वो ज़रूर जाती है। सब उसे रोकते हैं लेकिन वो नहीं रोकती। एब कहता है कि वो सही कर रही है, उसे कहता है कि उसके ऐसा करने से ये लोग बच जाएंगे। नीना गुस्से में एब को कुल्हाड़ी से मारती है और वो नीचे गिर जाता है। मैक्स और मेगन क्लोवर को बचाने निकलते हैं। इन दोनों के पास मास्क मैन आता है और वो इन दोनों को मार देता है।
दूसरी तरफ जंगल में क्लोवर का पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है और कोई उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। दूसरी तरफ मैक्स और मेगन उस तबाह हुए शहर को देखते हैं और वहाँ अचानक से क्रिएचर आ जाता है। वो दोनों डरकर उससे भागने लगते हैं। मेगन नीचे गिर जाती है। मैक्स उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता और वो क्रिएचर मेगन को ले जाता है। मैक्स अब क्लोवर के पास पहुँच जाता है और क्लोवर की बहन भी आती है जो अब एक क्रिएचर में तब्दील हो चुकी थी। वो उनसे फाइट करती है। क्लोवर मैक्स से कहती है कि वो उसे मार दे। इस बार मैक्स क्लोवर को मार देता है और फिर उसके बाद खुद भी मर जाता है और तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां मेलेनी ने क्लोवर को अपने साथ आने का बोला था लेकिन क्लोवर इनकार कर देती है और क्लोवर जब उसे रोकने जाती है तभी उसकी आंख खुलती है और हमें दिखाया जाता है कि क्लोवर अब डायरी में चेक करती है और ये उनकी आखिरी रात थी। उनका नाम 13 बार उस डायरी में लिखा हुआ था। उन्हें लेकिन कुछ याद नहीं होता उनके साथ क्या हुआ। तो ऐब अपने मोबाइल से वीडियोस देखने लगता है। उन्हें एक वीडियो में जब वो मर चुके होते हैं तो डॉक्टर उनकी डेड बॉडीज़ देख रहा होता है। तो तब मेगन जो है तो उस डॉक्टर के पीछे जाती है। वो कहती है कि वो कुछ ना कुछ ढूंढ कर ही वापस आएगी। तो क्लोवर उसे बचाने के लिए जाती है। ये तीनों भी उसका साथ देते हैं और ये तीनों बेसमेंट में खौफनाक रास्ते से उनको बचाने निकलते हैं। रास्ते में इनके पीछे क्रिएचर पड़ जाता है जिससे वो बच जाते हैं। फिर उन्हें आगे मास्क मैन मिलता है। क्लोवर मेगन को बचाने आगे जाती है और मैक्स, एब और नैना उस मास्क मैन को मार देते हैं। क्लोवर को आगे उसकी सिस्टर मिलती है और वो उसे मार देती है। क्लोवर को मेगन एक रूम में मिलती है जहां उसके सामने एक क्रिएचर को चेन से बांधा हुआ था। तो वो उसे छुड़ाने के लिए डॉक्टर के रूम में आती है जहां उसे अपनी फ़ाइल मिलती है और डॉक्टर भी वहां आ जाता है जिसके हाथ में कॉफ़ी का कप था। वो टेबल पर रखता है और उससे बातें करने लगता है। क्लोवर भी उसे बातों में लगाकर उस कप को साइड पर करती है जहां छत से पानी टपक रहा था। वो पानी पीने के बाद फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। क्लोवर वो चाबी लेकर मेगन को बचा लेती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मैक्स, एब और नीना भी वहाँ से बाहर निकल आते हैं। ये दोनों भी ज़मीन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। क्रीचर्स इन्हें रोकते हैं लेकिन ये किसी तरह बाहर आ जाते हैं और सुबह हो जाती है और ये सब बच जाते हैं और अब टाइम रीसेट नहीं हुआ। सब कार में बैठकर घर वापस जाने लगते हैं।